अस्सलाम वालेकुम। तो आप लोगों को थोड़ा-सा मार्केट के अपडेट देना था क्योंकि ज़्यादातर मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ और आप लोगों को अपडेट वगैरह देता हूँ, लेकिन वो आफ्टर न्यू ईयर सेशन होता है जिसमें ज़्यादातर मार्केट में फिर कोई अच्छा ख़ासा वॉल्यूम नहीं होता। तो इस वजह से मेरे माइंड में आया कि आप लोगों को न्यू ईयर सेशन से पहले अपडेट दे सकूँ ताकि आप लोग उसी से कुछ फ़ायदा वगैरह उठा सको और आप लोग ज़बरदस्त और बेहतरीन ट्रेड कर सको। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिटकॉइन की और डेली टाइम फ्रेम पे, तो डेली टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन प्रॉपर बुलिश है और मार्केट ऊपर की साइड पे जा रहे हैं और अपनी बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रही, जिस तरीके से आप लोगों को इसी चार्ट के ऊपर नजर आ रही। और उसके साथ साथ करंटली अगर आप देख लेते हो तो मार्केट ने इसी डेली के ऑर्डर ब्लॉक से रिजेक्शन लिए है और अभी मार्केट ऊपर की साइड पे जा रही। तो मार्केट जो आपको पम्प दे सकते है, तो मार्केट आपको 71,800 और इसी डेली की पीजी तक पम्प दे सकता है। उसके बाद फिर हम देखेंगे अगर इसी पीजी से रिवर्सल आ जाए तो फिर मार्केट अगेन क्या कर सकते हैं, फिर सेल की साइड पे आ सकते हैं इसी तरीके से। और अगर मार्केट इसी पीजी से रिजेक्शन नहीं लेता और फॉर एग्जांपल मार्केट आ जाते और इसी पीजी को ब्रेक कर देते, ब्रेक करने के बाद फिर इसकी रिट्रेसमेंट आएगा और रिट्रेसमेंट आने के बाद फिर मार्केट आएगा 75-76 हज़ार जोन तक। सही है, तो ये बिटकॉइन की बिल्कुल सिंपल और इजी एनालिसिस है। फिलहाल आपको इसी डेली की पीजी तक पम्प दे सकते हैं। उसके बाद अगर मार्केट को डाउन की साइड पे जाना है तो फिर मार्केट इसी पीजी को रेस्पेक्ट देगा और इधर ही से रिवर्स लेगा, फिर डाउन की साइड पे जाएगा। अगर मार्केट क्या ही कर लेते हैं, मार्केट को अगर ऊपर की साइड पे जाना है फिर मार्केट आएगा सीधे सी पीजी को ब्रेक करेगा और ब्रेक करने के बाद फिर सीधे इसकी रिट्रेसमेंट और फिर पंप लेगा 76,000 को टारगेट ही करेगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा रिवर्सल थोड़ा सा कम चांसेस नज़र आ रहा है, मुझे यही चांसेस नज़र आ रहा है कि मार्केट पंप ले सकते हैं और ऊपर की साइड पे जा सकते हैं। तो ये हो गया बिटकॉइन की अपडेट। इसके साथ-साथ अगर मैं आपको अपडेट दे दूँ इथेरियम का, तो इथेरियम भी डेली टाइम फ्रेम पे प्रॉपर बुलिश है और इथेरियम भी अपनी डेली बुलिश पीडीआरए को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और ऊपर की साइड पे जा रहे हैं। अभी करंटली अगर आप देख लेते तो मार्केट ने डेली सीआईए पीजी को रिस्पेक्ट दिया और इधर ही से पंप ले रहे हैं। अभी मार्केट इसी डेली ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट दे रहे हैं और इधर ही से पंप ले रही। सही है, तो इथेरियम जो है, इथेरियम इजीली आपको 2200 तक पम्प दे सकते हैं और उसकी साथ साथ इसकी जो नेक्स्ट टारगेट आ रही, तो इसकी नेक्स्ट टारगेट पर ये बीपीआर आ रही। सही है, तो 2233 से लेके 2292 की जोन पे ये बीपीआर पड़ा, तो इधर ही तक मार्केट क्या कर सकते हैं, पंप ले सकते हैं और इसी बीपीआर को टारगेट कर सकता है। सही है, तो ये हो गया इथेरियम की अपडेट और इथेरियम भी मैं बाई की साइड पे देख रहा हूँ और इथेरियम भी ये डेली हाई और इसी बीपीआर को टारगेट कर सकता है। इसके साथ-साथ अगर मैं बात करूँ गोल्ड की, तो गोल्ड भी मुझे प्रॉपर बुलिश नज़र आ रही है और गोल्ड में भी पंप आ सकते हैं आने वाले दिनों में। सही है, इसके साथ-साथ अभी करंटली एचपुर के हिसाब से अगर मैं देख लेता हूँ तो एचपुर के हिसाब से मार्केट ने इसी पीजी को पिल किया और पिल करने के बाद इधर ही से रिजेक्शन लिया और फिर डाउन की साइड पे आया। अभी मार्केट फिर से इसी एचपुर की पीजी को रिस्पेक्ट दे रहे और इधर ही से हल्का-फुल्का पंप ले रहे, लेकिन ज़्यादा ही बेहतर और अच्छा सेटअप फिर इधर ही से बनेगा अगर मार्केट यही करे, मार्केट इस एचपुर की पीजी पे आ जाए। सही है, ये जो एचपुर की पीजी है इसके ऊपर आ जाए और आने के बाद इधर ही से रिवर्सल ले ले और फिर मार्केट ऊपर की साइड पे चला जाए, तो ज़्यादा ही बेहतर और अच्छा सेटअप बनेगा। इसके साथ साथ अगर आप H1 के ऊपर देख लेते तो H1 के ऊपर थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मार्केट समझ आ रही। सही है, H1 के ऊपर अगर आप देख लेते हो तो फिलहाल मार्केट इसी पीजी से रिजेक्शन ले रहे और ऊपर की साइड पे जा रही, लेकिन ये हमारे पास प्रीमियम जोन है, तो अगर आप देख लेते हो तो आपके पास डिस्काउंट में ये एक ज़बरदस्त सी पीजी पड़ा है। सही है, जिधर से IRL टू ERL मॉडल भी बन रहे, तो ज़्यादा बेहतर और अच्छा सेटअप मुझे यही नज़र आ रहा है कि फॉर एग्जांपल अगर मार्केट न्यूयॉर्क सेशन में आ जाए और इसी पीजी को पिल करे और पिल करने के बाद इधर ही से रिवर्सल दे दे, तो रिवर्सल देने के बाद इधर ही से ज़बरदस्त हम एक बाई की सेटअप देख सकते हैं। टारगेट मिड रेंज और इसी रेंज हाई को हम कर सकते हैं। सही है, तो गोल्ड जो है वो मुझे प्रॉपर बुलिश नज़र आ रहे हैं और गोल्ड इधर ही से भी पंप ले सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा अच्छा और बेहतर सेटअप मुझे नज़र आ रहा है तो वो इसी पीजी से मार्केट क्या कर सकते हैं, ज़बरदस्त बेहतरीन पंप ले सकते हैं और इसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं। इसके साथ-साथ अगर बाई चांस मार्केट क्या ही कर लेता है, मार्केट पहले आ जाते और इसी बाई साइड लिक्विडिटी को टारगेट कर लेता है, तो फिर ज़्यादा ही चांसेस है कि मार्केट अगेन रिट्रेसमेंट दे दे और फिर इसी पीजी को पेल करे। सही है, तो ये भी एक सेटअप बन सकता है, लेकिन वो बाद में देखेंगे। सही है, और ये थोड़ा-सा ट्रेंड के अपोज़िट भी है, तो ये थोड़ा-सा इग्नोर कर लेना। इसके साथ-साथ अगर मैं सिल्वर की बात करूँ तो सिल्वर भी मुझे थोड़ा-सा बुलिश नज़र आ रहा है। सिल्वर अगर आप देख लेते हो तो इसी रेंज लो की लिक्विडिटी भी स्वीप किया है और साथ में इसी सीआरटी लो की भी लिक्विडिटी स्वीप किया है और इधर ही से पंप ले रही है, ऊपर की साइड पे जा रही।
تو سلور جو ہے وہ آنے والی دنوں میں آپ کو 75 کے اوپر نظر آ سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 77 کے اوپر، اور اسی ڈیلی کی پی جی تک سلور آپ کو پمپ دے سکتے ہیں، اور سلور اسی زون تک بائی کی سائڈ پہ آ سکتے ہیں. صحیح ہے، تو فی الحال میں جو ہے سلور بھی بڑی ٹائم فریم پہ بائی کی سائڈ پہ دیکھ رہا ہوں، اور اس کی جو پس ٹارگٹ آ رہی تو یہ ڈیلی ہائی آ رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیکنڈ ٹارگٹ ہے وہ یہ سی آر ٹی ہائی ہے، اور اسی پی جی تک سلور آپ کو پمپ دے سکتا ہے.